वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने हाल ही में हरियाणा के शिप्रा शर्मा के साथ में शादी रचाई। जयपुर में हुई ये शादी किसी राजशाही समारोह से कम नहीं थी। भव्य सजावट, वीआईपी मेहमानों की भीड़ और एक नई चमक दमक भरा माहौल, उनकी इस हाई प्रोफाइल शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गया है विवादों का नया दौर। दरअसल उनकी शादी की भव्यता और खर्च देखकर सोशल मीडिया यूजर्स को उनके पुराने प्रवचन याद आ गए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सादगी का पाठ पढ़ाने वाले गुरुजी को इतनी शाही शादी शोभा देती है। ट्रोलर्स का कहना है कि इंद्रेश उपाध्याय के उपदेश और उनका निजी जीवन अब एक दूसरे के विपरीत खड़े नजर आ रहे हैं। विवाद की असली जड़ है उनका एक पुराना वीडियो जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह कथित तौर पर साधारण जीवन जीने, अनावश्यक खर्चों से बचने या भौतिकवाद से दूर रहने के बारे में उपदेश दे रहे थे। हमको कहीं ले जाओ, लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहां मैं नहीं जा पाता, क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती हैं। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। हमारे हिंदू वैदिक समाज में एक बात सत्य बताएं, विवाह में जयमाला पहनाने का कोई रिवाज नहीं है। ये जो विवाहों में वर वधू एक दूसरे को माला पहनाते, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये तो केवल स्वयंवर में नियम होता था कि जो राजा प्रिय लग जाए उसको कन्या माला पहना करके चुन लेती थी कि इससे हमारा ब्याह होगा। अब उसी को लोगों ने सिया राम जी की परंपरा से प्रारंभ किया। फिर वो जयमाला का प्रसंग होता है विवाहों में, बाकी उसका कोई नियम है नहीं। नियम केवल फेरे और विवाह उसी से संपन्न होता है। यूजर्स अब उन्हीं के प्रवचनों को उनकी शाही शादी से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि खुद के लिए एक नियम और दूसरों के लिए दूसरा, गुरुजी ये कैसी सादगी है। एक यूजर लिखते हैं कि ये कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है, मात्र कथावाचक हैं जो धन लेके कथा वाचन का कार्य करते हैं, जैसा लोग नौकरी करते हैं। इन लोगों को धर्मगुरु की उपाधि जनता की मूर्खता और अज्ञानता ने दी है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये लोग सिर्फ दूसरों को ज्ञान देकर करोड़ों रुपए लूटते हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये लोग सबसे ज़्यादा मोह माया छोड़ने, त्याग बलिदान करने की बात करते हैं, लेकिन खुद सबसे ज़्यादा मोह माया में रहते हैं। त्याग बलिदान इनसे नहीं होता। जिसे मलाई खाने की आदत हो वह सूखी रोटी चबा नहीं सकता। हालांकि कुछ यूजर्स ने इंद्रेश उपाध्याय का बचाव भी किया है। एक यूजर ने लिखा कि इंद्रेश उपाध्याय वीडियो में रिवाज की बात कर रहे हैं, निषेध की नहीं। एक अन्य यूजर ने पूछा कि इंद्रेश उपाध्याय ये कब कह रहे हैं कि जयमाला निषेध है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि विवाह के धार्मिक कर्मकांड में जयमाला आवश्यक अंग नहीं है। जयमाला एक परंपरा है हिंदू विवाह में, जो इसे चाहे स्वीकार करे और जो चाहे न स्वीकारे। इसमें विवाद कैसा। फिलहाल इंद्रेश उपाध्याय उनके आश्रम की तरफ से इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बहस तेज हो गई है कि क्या आध्यात्मिक गुरुओं को भी अपने निजी जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करना चाहिए या नहीं, या उनकी शिक्षाएं केवल उपदेश तक सीमित हैं। ये सवाल फिलहाल सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा प्रश्न बन के खड़ा है। अब इंद्रेश उपाध्याय की शादी में क्या सही है और क्या गलत, आप भी अपनी राय इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा।